और शुरुआत करते हैं तरकश में बात। सबसे पहले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर होगी, जिसकी कांग्रेस ने जिसे ठुकराते हुए पूरे कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का एजेंडा बता दिया है और इसके बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों का पलटवार किया है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही बताएंगे कि इंदौर की स्वच्छता वाली सफलता कैसी रही। इंदौर ने लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर की टॉप उसमें किया है और साथ ही इस बार मध्य प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता का अवार्ड भी मिला है। और वहीं छत्तीसगढ़ ने भी समारोह में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए स्वच्छता की मिसाल पेश की है। वहीं बात राम भक्तों के बढ़ते उत्साह की भी करेंगे, जहां रतलाम में पिछले 8 सालों से एक मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। तो वहीं अयोध्या तक पैदल निकले कुछ और भक्तों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो देश में इन दिनों अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह चर्चा में बना हुआ है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर को लेकर लोग भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं बीते बुधवार को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के फैसले पर सियासी गलियारों में गहमा गहमी मच गई है। तो दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमारे जिन नेताओं को अयोध्या आने का न्योता मिला है वो नहीं जाएंगे और अन्य कोई भी नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं के न जाने के फैसले को सही ठहराया गया है और अब कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। तो तुष्टीकरण की राजनीति ने वोट बैंक की भट्टी पर रोटियां सेकनी है और वोट बैंक को एक नहीं रखा जा सकता माइनॉरिटी के जब तक उनको भय नहीं दिखाओगे। भया दोहन किया और इसलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा का भय दिखाकर और ये पराजय के चिन्हों को जिंदा रखकर रोटियां सेकी गई, सरकारें बनाई गई। किसने? कांग्रेस और कांग्रेस जैसी ही दूसरी छद्म सेकुलरवादी पार्टियों ने। वो 1949 को रामलला का जब प्राकट्य हुआ 23 दिसंबर को अचानक, तो जवाहरलाल जी नेहरू ने वहाँ के डीएम को फ़ोन किया था कि उठाओ मूर्ति को फेंक दो वहाँ से, ये क्या तमाशा हो रहा है। उस समय ठीक है, आप इतनी बड़ी लड़ाई में मंदिर के लिए सहयोग नहीं कर पाए, विपरीत काम किए होंगे, उस पाप का प्रायश्चित सबको करना चाहिए अपने उन कर्मों का, और उसका प्रायश्चित करके ये पूरे भारत के करोड़ों लोगों का जो हर्षोत्सव है उसमें शामिल होना चाहिए। क्यों ये मंथरा जैसी बुद्धि लोगों में आ रही है, मुझे अफसोस होता है, ऐसा होना नहीं। जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन राम भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के खुद के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के इस फैसले पर दुख जताया है। धार से एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो निमंत्रण अस्वीकार करने पर कांग्रेस के अंदर बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी के फैसले पर भड़के। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। राम मंदिर के दरअसल फैसले को कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही ठुकराया, कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी
विरोध के सुर उठते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में एक नई बहस शुरू कर दी है। पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराया है। कभी राम मंदिर का ताला खुलवाने वाली कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई भी कांग्रेसी नेता शामिल नहीं होगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ लेना चाहती है। ये पूरे समारोह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, बिना मंदिर पूरा हुए प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जिसके चलते तमाम साधु संतों ने भी प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है। तो वहीं निमंत्रण ठुकराने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भगवान राम को नहीं माना, ये कांग्रेस की राजनीति नहीं, उसकी मानसिकता है। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस भारतीय संस्कृति से कट गई है। कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे ठुकरा रही है आमंत्रण को, बताइएगा भोपाल और मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं? देखिए, राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत में राम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हो, वो अलग अलग कांग्रेस पार्टी के बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, क्योंकि अगर मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं है, जो सनातन धर्म के जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। शंकराचार्यों का अपमान है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसे में शंकराचार्यों का अपमान बता रहे हैं। तो साफ तौर पर है, मध्य प्रदेश में सियासत भी जारी है और कांग्रेस पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जाने में नकार दिया है। और दिग्विजय सिंह का भी ये कहना है कि अगर मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, उसका पूजा पाठ नहीं हुआ है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इवेंट के तौर पर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। तो तमाम कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे नहीं। उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमाई है। वीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक बार मौका मिला है राम जो पहले जो पाप की कांग्रेस ने उसको सुधारने का, लेकिन वह भी मौका कांग्रेस जो है गंवा रही है। तो तमाम बयान हो रहे हैं, बयानबाजी है। लेकिन अब 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना है और 2024 का चुनाव है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो इवेंटबाजी कर रही है। निश्चित रूप से, और इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर कितना पड़ेगा वो तो हटा दीजिए, लेकिन 24 के चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ता है जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।